क्या आपके अंदर भी काम वासना है? क्या आप भी किसी स्त्री को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और आप इससे परेशान हैं, इसे छोड़ना चाहते हैं? काम वासना का शिकार लगभग हर एक इंसान है। इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है, तो आप क्या करें? इसी को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। उसका नाम आम्रपाली था। वो बहुत ही सुंदर थी। उसे नगर वधू घोषित कर दिया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य को भी खरीद सकती थी। उसका जितना सुंदर शरीर था, उससे कई अच्छा उसका आत्मा था, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद वेश्या नहीं बनी थी, उसे राजा ने वेश्या बनाया था। इसके पीछे एक कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अंदर से वह नफरत करती थी, क्योंकि सब उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान भी उसे सम्मान नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने एक युवा बौद्ध भिक्षु को जाते देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को आकर्षित करने की एक अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ऊपर की ओर देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली उस बौद्ध भिक्षु को एकटक देखती रह गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सम्मान की नजरों से देखा था। आम्रपाली तुरंत नीचे आई और उस युवा भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के लिए हमारे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। इसके बाद आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना न करें। पहली बार किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं पूर्ण रूप से आपसे आश्वस्त करती हूँ कि मैं आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना होगा आपकी ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाऊंगी। युवा भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके दिए गए प्रस्ताव को मैं बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह बोलेंगे तो मैं अवश्य रहूंगा। इतना कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले वह बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता, उससे पहले अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बोले, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे अपने घर रहने के लिए बोला है। आम्रपाली एक वेश्या और एक भिक्षु वेश्या के घर में 4 महीने रहे, ये सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप शांत हो जाएं और उसका इंतजार करें। थोड़ी देर बाद वह आया और बुद्ध के पैर छुए और पूरी कहानी बताई और कहा, बुद्ध, मुझे एक आम्रपाली नाम की महिला ने बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने उससे कहा, अगर आप इजाजत देंगे तभी मैं रहूंगा। अतः बुद्ध, आप जो कहें
वही मैं करूँगा। उस युवा भिक्षु ने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल महिला बोला। बुद्ध ने उसके आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, बुद्ध यह सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने इससे ये सब कहा, लेकिन वह एक महिला नहीं, वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब इसके मन उसके लिए सम्मान है, इसलिए मैं इसको रहने के लिए कह रहा हूँ। वहाँ मौजूद सब हैरान हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। अगले 3 दिन बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर चला गया। उसके जाते ही अन्य भिक्षु उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके अंदर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। यदि उसका ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली को अपने हृदय से परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु के हृदय को परिवर्तित कर देगी। ये एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर सभी ने कहा, बुद्ध, उस युवा भिक्षु पर भरोसा करके अनावश्यक आप जोखिम उठा रहे हैं। वह युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ। वर्षा ऋतु के 4 महीने समाप्त हुए और वो युवा भिक्षु वापस आ गया और आते ही बुद्ध के पैर छुआ। उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई हुई थी। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का परिचय कराते हुए कहा, यह आम्रपाली है और आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। ये न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी सुंदर है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार में इस युवा भिक्षु को देखते ही प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इसे अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने ध्यान के प्रति जागरूक किया और एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद वह बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने संघ के सभी शिष्यों से कहा, अगर तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे मन का बेसुध उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और काम ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, हम भी अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होती है और ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, बल्कि वह रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपनी काम वासना की शक्ति को दूसरी जगह, दूसरी दिशाओं में परिवर्तित करेंगे तो ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ।